हेलो दोस्तों। तो आज मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक, मिक्सचर एंड एलिगेशन। इस टॉपिक में हम सारे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में अब तक आए हैं। ठीक है। और देखेंगे उन सारे टॉपिक्स में बेसिक लेवल से सारे क्वेश्चन। ओके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। जो एक दिया हुआ है कि इन व्हाट रेशियो टू वेराइटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग 25 रुपीज पर केजी, another costing 30 rupees per kg, should be blended to produce a blended variety of tea worth 28 rupees per kg. So 25 rupees per kg एक है और एक 30 rupees per kg है, और जो मिक्सचर हम सेल कर रहे हैं वो 28 रुपीज पर केजी है। तो ये कितना हो गया? 2 हो गया, 30 माइनस 28, और ये कितना हो गया? 28 माइनस 25, 3 हो गया। सो 2:3 हो गया यहाँ पे। तो जो 25 रुपीज पर केजी वाला था और 30 रुपीज पर केजी वाला था, इन दोनों को 2:3 में हम डालेंगे, तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का सी। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखिए आप लोग, जितने भी मैं यहाँ क्वेश्चन करवा रहा हूँ सब प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये एमटीएस में आया है 2013 में। द रेशियो इन विच ए मैन मस्ट mix rice at 10 rupees per kg and 14.40 rupees per kg so as to make a mixture worth 12.60 rupees per kg। तो ये 10.20 है, ये 14.40 है, और ये हो गया 12.60। ओके। तो अब देखिए यहाँ पे 14.40 माइनस 12.60, 0, 8 हो गया, ये 1 हो गया, 1.8। ओके। एंड 12.6 हो गया, 10.2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, 2.4 हो गया। तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 3:4 हो गया। तो ये किस रेशियो में दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया 3:4। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, in what proportion must tea worth 75 paise per packet be mixed with a tea worth 5.50 rupees per packet so that the mixture cost 4.50 rupees per packet? ओके। तो यहाँ पे 75 पैसे दिया है, तो मैं इसको रूपीज में कन्वर्ट कर लूंगा, ये 0.75 रुपीज हो जाएगा, और ये 5.50 रुपीज है, और जो कॉस्ट प्राइस मिक्सचर का है वो 4.50 है। ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ये 5.5 माइनस 4.5, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.0 हो जाएगा, और 4.5 माइनस 0.75, ये आपका हो जाएगा 3.75 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 1.0 और ये 3.75, तो ये 3.75 हो जाएगा। इसको हम 100 लिख सकते हैं, रेशियो 375, 25 4 जा 100, रेशियो ये 15 हो जाएगा, 4:15। तो 4:15, B1 इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। ओके। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। टू प्रिपेयर 28% ethanol solution, okay, 20% ethanol solution and 40% ethanol solution must be mixed in what ratio? So 20% हमारा फर्स्ट सोल्यूशन जो है हमारे पास, फर्स्ट सॉल्यूशन, और ये जो सेकेंड सॉल्यूशन है हमारा, ये कितना हो गया? ये 20% हो गया, और ये 40% हो गया, और इन दोनों का जब मिक्सचर है वो कितना हो गया? 28%। और ये जो है आपको हो गया 12%, और ये 28 माइनस 20 हो गया आपका ये 8%। तो 12% 8% हो गया ये, इसको कैंसिल करेंगे यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 3:2। सो फर्स्ट सॉल्यूशन टू सेकेंड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 3:2। ये फोर्थ का सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ वन, a jar contains 48 liter of milk and x liter of water. If new mixture containing 2x liter of milk and 3x liter of water added to the jar, the final quantity of this mixture is 60 liter.
So what was the quantity of milk in the final mixture? तो देखिए यहाँ पे 48 लीटर जो है आपको इनिशियली मिल्क दिया गया है और 1 लीटर क्या है इसमें वाटर है। और इफ न्यू मिक्सचर कंटेनिंग, जो नया मिक्सचर है वो क्या इसमें कर रहा है, वो नया मिक्सचर जो है उसमें 2x लीटर जो है मिल्क है और 3x लीटर जो है वो वाटर है। तो हम, और टोटल कितना है 60 लीटर। तो हम क्या करेंगे 48 प्लस 2x प्लस x प्लस 3x इक्वल टू 60 लीटर। सो 48 प्लस 6x इज इक्वल टू 60 लीटर। 6x इज इक्वल टू 60 माइनस 48 इज इक्वल टू 12 हेयर। x इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 6, ये 2 हो गया। व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर? सो मिल्क जो है फाइनल मिक्सचर कितना होगा ये हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो देख लीजिए आप, इनिशियल 48 था और इसमें 2x हमने मिल्क ऐड किया था, तो 48 प्लस 2x कर देंगे, ये फाइनल मिक्सचर है, ये फाइनल मिक्सचर है यहाँ पे। सो 48 प्लस 2 इंटू 2, ये हो गया 52 लीटर। ये 52 लीटर आपका करेक्ट आंसर है। तो आंसर यहाँ पे फिफ्थ वन का सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हम यहाँ पे देखते हैं। 5 लीटर ऑफ हनी कंटेन्स 80% ऑफ शुगर। ठीक है, ये 5 लीटर मान लीजिए कोई मिक्सचर है, ठीक है, उसमें शुगर कितना है 80% शुगर है। इसका मतलब 4 लीटर शुगर हो गया यहाँ पे और 1 लीटर कितना हो गया हनी हो गया। ठीक है, 3 लीटर ऑफ द वाटर एडेड टू द दिस हनी। पहले 5 था, अब 3 हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया 8 लीटर। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू मिक्सचर? तो 4 लीटर शुगर था इनिशियली और टोटल 8 लीटर था, मल्टीप्लाई 100, तो दिस इज द 2 एंड दिस इज द 50 है। सो 50% जो है और नए मिक्सचर में शुगर का जो क्वांटिटी है वो 50% है। जो नया मिक्सचर है उसमें शुगर का क्वांटिटी जो है वो 50% है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हाउ मेनी केजी ऑफ टी worth 25 rupees per kg must be blended with 30 kg of, तो 25 rupees kg है ये और 30 kg of टी वर्थ 30 rupees per kg, 30 rupees per kg है। और जो मिक्सचर है वो 30 रुपीज पर केजी हम बेचते हैं, तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है 10% का। देखिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस जो मिक्सचर है हमारा ना वो भी कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। तो इसका हम निकाल लेते हैं 10%, 110 डिवाइड बाई 100, दिस इज 0 0 कैंसिल हियर, x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 11। तो 300 डिवाइड बाई 11 जो है इसका मिक्स प्राइस हो गया। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 300 डिवाइड बाई 11 माइनस 30 ईयर, सॉरी 30 माइनस 300 डिवाइड बाई 11, ये आपका हो गया 330 माइनस 300 डिवाइड बाई 11 है, तो 30 डिवाइड बाई 11 हो गया। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है 300 डिवाइड बाई 11 माइनस 25, तो 300 माइनस 275 डिवाइड बाई 11 हो गया, ये 25 बाई 11 हो गया यहाँ पे। तो ये 25 बाई 11 हम यहाँ पे लिख देंगे। और देखिए ये 30 बाई 11 रेशियो 25 बाई 11, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये 6:5। ओके, 6:5 हो गया। और आपने देखा होगा यहाँ पे कि 30 केजी ऑफ टी वर्थ 30 रुपीज पर केजी, मतलब ये आपने जो लिया है 5 यहाँ पे आया है, ये 5x किसके बराबर है, रेशियो हमारा आ गया 6x रेशियो 5x, तो 5x किसको बराबर है 30, x इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 6 हियर। ओके, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू हाउ मच हियर 36। तो ये जो है 25 केजी ऑफ जो था हमारा टी, ये 36 केजी है। ठीक है, क्योंकि इसका रेशियो 6 आ रहा है, x का वैल्यू मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये 36 केजी हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 36 केजी, और ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे ये करेक्ट है 36 केजी। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी केजी ऑफ व्हीट वर्थ 84 रुपीज पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विथ 81 केजी ऑफ व्हीट वर्थ 60 रुपीज पर केजी, so that selling the mixture at 75.9 per kg there should be a gain of 15%। अगेन यहाँ पे गेन हो रहा है 15% का, तो मैं निकाल दूंगा इसका कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%, तो निकालिए कॉस्ट प्राइस, ये 20 हो गया, ये 23 हो गया।
x is equal to 75 multiply 9 multiply 20 divide by 23. 23, this one 69 is there, and again 69 is here, so 66 is the what here cost price. Okay, so यहाँ पे क्या है, 60 रुपीज पर केजी है, ये 84 रुपीज पर केजी है, ये 66 रुपीज पर केजी है, ये दिस इज द 8, दिस इज द 1, 18 हो गया, दिस इज एंड दिस वन इज ए 6 ईयर, ये 6 हो गया, 3:1 है, ये 3:1 आ रहा है जो इनको मिक्स करना था। और देखिए यहाँ पे 81 kg ऑफ व्हीट वर्थ 60 रुपीज पर केजी जो है वो आप मिक्स कर रहे हैं, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 81 kg, तो x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 3 7 जा 21, x का वैल्यू 27 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए रेशियो 1 है यहाँ पे, तो ये तो 3x रेशियो x है, तो x का वैल्यू 27 आ गया, तो ये 84 जो 84 रुपीज पर केजी यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर में कि हाउ मेनी केजी आई विल यूज, तो आप यूज करोगे 27 केजी, ये वाला आप यूज करोगे 81 केजी, ये वाला 81 केजी आप यूज करोगे, और ये वाला कितना होगा 27 केजी ही आप यूज करोगे। ओके, सो 27 आंसर इज द ए हेयर, 8th का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। A jar had 40 liters of milk. From a jar, 8 liters of milk was taken out and replaced by an equal amount of water. If 8 liters of a newly formed mixture is taken out of the jar and replaced with 8 liters of the water, what was the final quantity of mixture left in the jar? ठीक है, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है हमें। स्टार्टिंग में हमारा 40 लीटर था पूरा मिक्सचर, 40 लीटर मिल्क था, आपने मिल्क कितना निकाल लिया, यहाँ पे मिल्क कितना निकाल लिया आपने, तो मिल्क निकाला है आपने यहाँ पे 8 लीटर, तो इसके बाद प्योर मिल्क कितना बच जाएगा इसमें, प्योर मिल्क ये आपका बच जाएगा करीब करीब 32 लीटर, और ये जो 32 लीटर मिल्क हमारा बचा है, ठीक है, इसमें से क्या कर रहे हैं हम, फिर हम निकालेंगे इसमें से ये 8 लीटर फिर निकालेंगे, तो 32 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 40 हो गया, 8 5 जा 40 एंड 5 6 जा 30 एंड 5 4 जा 20, तो 6.4 लीटर जो है यहाँ पे प्योर मिल्क यहाँ पे फिर हमने निकाला है। तो अभी कितना मिल्क बच गया, 32 लीटर मिल्क हमारा बचा हुआ था, 6.4 हमने और निकाल दिया, तो 32 6.4 कर दीजिए आप, ये हो जाएगा 6 यहाँ पे, एंड 11 माइनस 6 ये 5 हो गया, और ये 2 हो गया, 25.6 लीटर। So 9th question, option C is the correct one, 25.6 लीटर। अदरवाइज प्योर मिल्क आप निकालना चाहते हैं, जिसका एक फॉर्मूला होता है x1 माइनस वाई बाई एक्स टू द पावर n। आपके पास इनिशियल में कितना क्वांटिटी था प्योर मिल्क वो लिखिए यहाँ पे, वो कितना था 40 लीटर, आपने कितना निकाला है यहाँ पे, तो 8 लीटर, ठीक है, और ये ऑपरेशन कितनी बार किया है, तो 2 बार, तो 40 लीटर 1 माइनस 1 बाई 5 टू द पावर स्क्वायर एयर, 40 लीटर मल्टीप्लाई 5 माइनस 4, दिस इज द 4 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5, तो ये 8 हो गया, और 8 4 या 32, 32 4 जा हाउ मच हियर 128 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 25.6 लीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे 25.6 लीटर आ गया है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 10, in a mixture of 150 liter the ratio of milk to water 2:1, what amount of water should be further added to the mixture so as to make the ratio of milk to water is the how much here 1:2। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, तो देख लीजिए 150 लीटर आपका जो है टोटल सोल्यूशन है, और 2/3, 3 5 जा 15, 50 हो गया, ये 100 लीटर क्या हो गया मिल्क, और 100 लीटर मिल्क हो गया, टोटल सोल्यूशन था 150, तो 150 माइनस 100 50 लीटर क्या हो गया वाटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये 100 डिवाइड बाई 50, व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी फर्दर एडेड, दिस इज द हमने कितना ऐड करूंगा कि ये क्या बोल रहा है, सो दैट द मिक्सचर एज टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर 1/2, तो ये 100 into 2 हो गया 200, एंड ये हो गया 50 प्लस x,
so x is equal to how much here 150 लीटर. so 150 लीटर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का. तो कितना आपने वाटर ऐड करना है यहाँ पे, तो हमें डी आंसर करेक्ट है. यहाँ पे 150 लीटर वाटर ऐड करना है. देखिए NICL एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर में ये आया है 2017 में क्वेश्चन. ओके, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे पूछ रहा है, इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:1. if the ratio of acid and water is to be 1:2, then amount of water to be added in the mixture. So how much amount you have to add in the mixture? So see everyone, यहाँ पे टोटल कितना यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 60 लीटर दिया हुआ है. ठीक है, तो हमें निकाल लेंगे फर्स्ट की एसिड कितना है यहाँ पे और वाटर कितना है यहाँ पे. ठीक है, देखिए एसिड यहाँ पे आपको हो जाएगा 60 into 2 divided by 3 and 60 into 1 divided by 3. This is the 22 या 40 here and this is the 20 here water. So 40:20. अभी 40:20 हमारा क्या हो गया, एसिड टू वाटर. If the ratio of acid and water is to be 1:2, then the amount of water to be added in the mixture. So amount of water कितना आपने ऐड किया है, तो ये 1:2 हो जाएगा. तो 42 80 हो गया, ये 20 प्लस x हो गया. सो x इज इक्वल टू कितना हो गया 60 लीटर. ये 60 लीटर जो है यहाँ पे आपको इसमें जो है वाटर ऐड करना पड़ेगा. तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट. SSC देखिए 10 CHSL में आया है 2013 में क्वेश्चन. अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. 12th one. A mixture of 48 liter has milk and water in the ratio 3:1. How much water must be added to the mixture so that ratio of milk and water becomes 9:1? तो पहले हम मिल्क निकाल लेते हैं. यहाँ पे कितना है 48 डिवाइड मल्टीप्लाई 3/4. दिस इज द 12 here 36 लीटर. एंड वाटर कितना है यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई 1/4. दिस इज द 12 लीटर. तो यहाँ पे वाटर जो है वो 12 लीटर है, मिल्क जो है 36 लीटर है. तो हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर. सो हम कितना वाटर यहाँ पे ऐड करेंगे मिक्सचर में, सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज द 9/5. ये क्वेश्चन नंबर 12 है. तो देखते हैं इसको हम. 9 4 या 36, 5 4 या 20 एंड 12 प्लस x है, x इज इक्वल टू 8. तो x वैल्यू हमारा 8 आ गया यहाँ पे. हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू द मिक्सचर, मतलब कितना वाटर हम मिक्सचर में ऐड करेंगे. तो हम 8 लीटर यहाँ पे ऐड करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 का जो है करेक्ट आंसर है 8 लीटर. हमें 8 लीटर यहाँ पे ऐड करना है मिक्सचर को, क्योंकि x का वैल्यू 8 आ रहा है, यही यहाँ पे x हम ऐड कर रहे हैं, आप देख लीजिए. तो इसका करेक्ट आंसर ए हो गया. चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 की तरफ. आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है 5:3 में जो है कॉपर, जिंक और कॉपर को डिवाइड किया गया है 400 ग्राम LOI में से. सो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 400 ग्राम LOI है तो पहले हम जिंक निकाल लेंगे. जिंक कितना है, जिंक यहाँ पे है 5/8. 8 5 40, 50 5 250 ग्राम. ओके, एंड कॉपर कितना है यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 8. 8 5 50, 50 है, 53 150 ग्राम. ओके, so how much copper should be added, how much copper should be added, okay, added to make the ratio 5:4. okay, so 5 5 20, 50 here, 150 plus x is equal to 54 200, x is equal to 200 minus 150 is equal to 50 here. So x is equal to 50. So how much copper should be added? So 13th का जो है C is the correct answer. Question number 13. Question number 14 था ये V1. In a particular type of LOI, the ratio of lead to tin is a 5:6. The amount of lead should be added to 12.1 kg of a material to make the ratio 1:1 here. तो सी एवरीवन, यहाँ पे हम सीधे एलिगेशन का टेक्निक लगाएंगे. यहाँ पे देखिए 5:6 है,
तो इसमें 5:6 में हमारा लीड कितना होगा वो हम देख लेंगे। लीड जो है हमारा पर्टिकुलर रेशियो ऑफ एलवाई रेशियो ऑफ लीड टू टी नीचे 5:6 है। तो लीड इनिशियल रेशियो कितना होगा 5/11। तो 5/11 लिख देंगे, इनिशियली इसको 1 लिखेंगे, और यहाँ पे जो लीड का जो रेशियो होगा 1/2 होगा। ये कितना है हम इसे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है अमाउंट ऑफ लीड शुड बी एडेड टू 12.1 kg ऑफ दिस मटेरियल। ओके, सो हम देख लेते हैं कितना, ये 1 - 1/2 हो गया, और 1/2 - 5/11, सो ये 1/2 हो गया। ये 11 - 10 डिवाइड बाई 22 is equal to 1/22. So 1/2 ratio 1/22, this cancel, 1:11. Okay, so 11:1 हो गया ये, ठीक है। ये देखिए 11:1 आ गया हमारा, ये 11 हो गया, ये 1 हो गया, यही हमारा रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्वांटिटी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना था स्टार्टिंग में, द अमाउंट ऑफ लीड शुड बी एडेड टू 12.1 kg, मींस 12.1 था स्टार्टिंग में हमारा, इसमें हमारा कितना ऐड किया जाए कि रेशियो 1:1 हो जाए। So 12.1 multiply 1/11. So 11 1 ja 1, and this is the 11 1 ja 1, 1.1 kg. So 1.1 kg आपको ऐड करना पड़ेगा। The quantity of lead you should be added here 1.1 kg. This is the only correct answer. Okay. So now अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। 60 kg of salt solution has 20% salt in it. ठीक है, and how much salt should be added to make the 40% solution? So क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, ज्यादा कुछ करना है नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 60 ग्राम आपके पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो 20% इसमें सॉल्ट है, तो 20% सॉल्ट है तो कितना हो गया 12 ग्राम सॉल्ट हो गया यहाँ पे, एंड 80% जो इसमें है, ये 60 × 80% जो है 48 ग्राम जो क्या हो गया वाटर, या जो भी है यहाँ पे आप मान लीजिए। ओके, सॉल्यूशन है तो 48 ग्राम जो है इसमें वाटर रहेगा। अभी क्या बोल रहा है ये कि हाउ मच सॉल्ट शुड बी एडेड टू मेक इट 40% सॉल्यूशन, कितना हम लोग इसमें, जैसे ये सॉल्ट जो है हमारा यहाँ पे सॉल्ट हो गया, ये सॉल्ट हो गया, ये वाटर हो गया, अब कितना हम सॉल्ट यूज करें कि ये 40% बन जाए सोल्यूशन का। तो किसी भी चीज का 40% जब आप निकालिएगा तो होता है 40 डिवाइड बाई 100, दैट इज इक्वल टू 2/5। लेकिन हम 2/5 नहीं लिखेंगे, 5 यहाँ टोटल सोल्यूशन है 100% है, लेकिन यहाँ पे हमने रिमेनिंग ही लिखा है 48 ही लिखा है, तो 5 - 2 कर देंगे 2/3, तो 2/3 हम यहाँ पे इसको लिखेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या पूछ रहा है, हाउ मच सॉल्ट शुड बी एडेड। तो सॉल्ट हमारा ये 12 ग्राम था, कितना हमें सॉल्ट ऐड करना पड़ेगा, हम x लिखेंगे यहाँ पे 12 + x × 3 = 48 × 2 here. So this is the 1 and 6, 16 हो गया, एंड 12 + x कितना हो गया यहाँ पे 16 × 2 = 32, एंड x = 32 - 12, ये हो गया 20 ग्राम। तो ये जो है 20 ग्राम जो है हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर हम 20 ग्राम ऐड करेंगे इसमें तो जो एग्जैक्टली है वो हमारा 40% जो है सॉल्यूशन जो है साल्ट का बन जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर है 20 ग्राम। सो सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 16 हियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ए कंटेनर कंटेन्स 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर in which 10% sulfuric acid. How much sulfuric acid to be added to make the solution 25% containing sulfuric acid? तो 25% sulfuric acid कंटेन करता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आप 10% आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, और मान लीजिए कि प्योर सल्फ्यूरिक एसिड जो था वो 100% था, ऐसा आप मान लीजिए, और जो मिक्सचर है वो कितना है 25% है। ठीक है, ये 75% हो गया, ये 15% हो गया, ये हो गया आपका 15 और ये आपका हो गया 3। तो ये 15 3 5 15 भी होता है, तो ये 5:1 हो गया आपका। मतलब कि यहाँ पे बोलना चाह रहा है 10 लीटर मिक्सचर इन विच देयर इज 10% सल्फ्यूरिक एसिड, 5:1 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है कि अमाउंट ऑफ एडेड सल्फ्यूरिक एसिड, टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे, टोटल
amount of initial mixture, okay, is equal to 10 liter. So 10 multiply 1 by 5 here, 5 to the 2 liter this is. तो 2 liter क्या है? amount of added sulfuric acid, amount of added सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको 2 लीटर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को तो अलग तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 लीटर एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें हमारा 10% जो है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हम मान लेंगे कि 1 लीटर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। और बाकी जो है हमारा क्या है, वाटर या वॉटेवर जो होगा, कुछ भी हो सकता है, वाटर या जो होना होगा। हाउ मच सल्फ्यूरिक एसिड इज टू बी एडेड टू मेक द सोल्यूशन, मतलब ये 1 लीटर हो गया, ये 9 लीटर हो गया, अभी कितना इसमें मैं सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूंगा, ये 25% हो जाएगा सोल्यूशन का। तो 1/3, 3 × 9 हेयर, 1 + x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू हाउ मच हेयर, 3 - 1, 2 लीटर। सो 2 लीटर हमें ऐड करना पड़ेगा, 18th का ए जो है 2 लीटर। सो 18th one, 16th का क्वेश्चन, व्हाट इज आंसर हियर, 2 लीटर। Question number 17. A mixture contain milk and water in the ratio 2:3. Okay. A certain quantity of milk is added to the mixture such that ratio of milk and water becomes 2:1. Find the percentage of milk added in the original mixture with respect to the original quantity solution. So इसको भी हम बना सकते हैं उसी तरीके से 17th नंबर क्वेश्चन को भी, कि जैसे ये स्टार्टिंग में हमारा 2x बाई में 3y, ये मिल्क और वाटर का रेशियो है। ए सर्टेन क्वांटिटी, सॉरी ये 3x हो जाएगा। ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मिल्क टू बी एडेड, हम नहीं जानते हैं, कुछ क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपने ऐड कर दिया टू द मिक्सचर सच दैट द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर बिकम्स 2:1। सो 2x + y इज इक्वल टू 6x, y इज इक्वल टू 6x - 2x, so y इज इक्वल टू हाउ मच हियर, 4x, okay, so x by y is equal to how much here, 1/4, so 1/4 जो है यहाँ पे ये हो गया x by y। x क्या है यहाँ पे, x जो है यहाँ पे हमने माना था, ये सॉरी y जो है हमने माना था कि जो हमने मिल्क एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिल्क एडेड टू द ओरिजिनल मिक्सचर। तो हमारा ओरिजिनल मिक्सचर कितना है टोटल यहाँ पे, 2x + 3x, ये हो गया 5x, एंड x का वैल्यू 1 है तो ये 5 हो गया, और y का वैल्यू 4 है, तो यही हमने ऐड किया है टोटल मिक्सचर में। तो 4 / 5 × 100 करेंगे यहाँ पे, ये 20 हो गया, 24 या कितना होता है 80%। सो करेक्ट आंसर जो यहाँ पे है 80%। सो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, सी, 80%। ओके, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए सीपीओ में 2017 में क्वेश्चन आया, एसएससी सीपीओ में 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए 18th क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। सौरभ परचेज 30 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर kg, 35 kg एट द रेट ऑफ 11 रुपीज पर kg. He mixed the two varieties. At what price per kg should he sell the mixture to make a profit 30% in the transaction? Okay, so यहाँ पे जो है ये 10 रुपीज पर kg है, 11 रुपीज पर kg है, ये 30 kg है, ये 35 kg है, ये x है, ठीक है। सो 11 - x इज इक्वल टू 30 and x - 10 is equal to 35. 11 - x, x - 10, 6/7, so 77x, 77 - 7x, 6x - 60, और 77 plus 60 is equal to 13x. So 7 and 13 here equal to 13x. X is equal to how much here? One second. This is the, yeah, 137 divided by 13 here. So this is the one time it will go, then 0,
एंड 13 5 65 10.5। सो 10.5 जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में, ये हमारा मतलब कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आ गया। अब इस कॉस्ट प्राइस पे जो है हमें 30% प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो 10.5 का आप निकाल दीजिए 30% प्रॉफिट। अदरवाइज बेटर यही रहेगा कि यहाँ पे ये 137 बाई 13 है, इसी का आप निकाल दीजिए 30%। 130 डिवाइड बाई 100, दिस कैंसिल हेयर एंड 10 times, okay, 0 again cancel here, 137 divided by 10 that is equal to 13.7। तो C जो है वो करेक्ट आंसर है। 13.7 रुपीज पर केजी जो है आपको क्वेश्चन ये सेल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है 13.7, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को, a chemist has prepared a solution in which the volume of water is 30% of the total volume. It is observed that on adding 5 liters of water in the solution, the volume of the water increases to 40%। 40%, देखिए दोस्तों यहाँ पे 30% वाटर की बात कर रहा है, तो मैं मान लेता हूँ टोटल सोल्यूशन यहाँ पे x था, ठीक है, और x का 30% जो है वाटर था, एंड रिमेनिंग मान लीजिए जो केमिकल होगा वहां पर 70% होगा। तो ये कैंसिल, 0 कैंसिल, 3x रेशियो 7x, यही रहा होगा वाटर टू अदर केमिकल्स, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि ये 3x यहाँ पे जो है इसमें 5 लीटर आपने वाटर मिक्स कर दिया और ये 7x एज इट इज है। टोटल सोल्यूशन कितना हो गया वॉल्यूम का? 40% वाटर हो गया। तो ये 40 हो गया, 40 डिवाइड बाई 100, एक 1 सेकेंड, 40% 40 डिवाइड बाई 100, 0 कैंसिल है, 2/5। तो ये 5 बता रहा है हमारा पूरा सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ था 100%, लेकिन ये पूरा सोल्यूशन नहीं है डिनोमिनेटर में। ये क्या है, वाटर को छोड़ के जो रिमेनिंग यहाँ पे केमिकल है वो है। तो यहाँ पे 2 हम क्या कर देंगे इसको 3, 5 - 2 घटा देंगे, 3 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2/3 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9x, 5 3 जा 15 एंड 7 2 जा 14x। 15 14x minus 9x, 15 minus 5x is equal to x is equal to 15/5 equal to 3। तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर। तो ओरिजिनल मिक्सचर में कितना था, 3x था, तो 3x 3 × 3 कर देंगे यहाँ पे 9 लीटर। ये 9 लीटर जो इनिशियली यहाँ पे मिक्सचर था, ये MPPCS में क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में। तो चलिए अब ये डी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, tea at 126 rupees per kg and 135 rupees per kg are mixed with third variety in the ratio 1:1:2, ठीक है। तो इस देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि 1:1:2 यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20 में। इसमें जो 1:1 जो हम मिक्स कर रहे हैं उसमें क्या है कि एग्जैक्टली 126 रुपीज एंड 135 रुपीज पर केजी दिया गया है, और जो टोटल मिक्सचर है उसको 153 रुपीज पर केजी बेचा जा रहा है, ठीक है, टोटल मिक्सचर को। तो इसमें से निकालना है हमें कि प्राइस ऑफ ए थर्ड वैरायटी ऑफ मिक्सचर क्या रहेगा। जो थर्ड वैरायटी ऑफ मिक्सचर है उसका प्राइस जो है यहाँ पे क्या रहने वाला है। ये देखिए 126 प्लस 135, ये दोनों आप 1:1 में मिला रहे हैं। ये 3 देखिए 1:1:2 है। इसका आपको पता नहीं है ये क्या इसका प्राइस चल रहा है, क्या भाव चल रहा है इसका, ठीक है। इसका पता है कि 126 चल रहा है, इसका पता है 135 चल रहा है। तो मान लीजिए कि इन दोनों मिक्सचर को हमने 2 kg ले लिया, 1:1 है, 1 kg इसको ले लिया, 1 kg इसको ले लिया, तो ये 2:2 हो जाएगा। अभी देखिए इन दोनों का आप पर केजी प्राइस निकाल लीजिए, 126 प्लस 135 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 1, ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, 261 डिवाइड बाई 261 डिवाइड बाई 2 हो गया, ये हो गया 130.5। तो 130.5 क्या है, 130.5 जो है यहाँ पे ये आपका हो गया, ये दोनों मिक्सचर जो है आपका 1:1 जो आप ले रहे हैं उसका जो है ये प्राइस हो गया पर केजी।
और ये जो रेशियो 2 में है इसका प्राइस हम नहीं जानते हैं। सो ये 153 रुपीज पर केजी है ये। सो ये कितना हो गया 153 माइनस एक्स एंड सॉरी एक्स माइनस 153 एंड ये आपका हो गया 153 माइनस 130.5। so if the mixture is worth 153 rupees per kg, the price of a third variety per kg is, तो ये x वैल्यू हमें निकालना है इसको यहाँ पे कि x का वैल्यू कितना है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब आपने 2:2 ले लिया है तो 1:1 हो जाएगा, यहाँ पे 1:1 हो जाएगा ये, ठीक है। तो x माइनस 153 डिवाइड बाई में 153 minus 130, so this is the 22.5, this is equal to 1/1. So x is equal to x minus 153 is equal to 22.5, x is equal to 0.5571 175.5। क्योंकि इन दोनों को मैंने इसको जो 1:2 है जो थर्ड वेराइटी ऑफ मिक्सचर, इसको हमने क्या किया 1 + 1 लेके डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 kg इसको हमने ले लिया, इसको ले लिया 2 kg, तो 1:1 हो गया। सो ये 175.5 रुपीज पर केजी हो गया। ये 20th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है यहाँ पे बी आया है, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी ये किसी न किसी एग्जाम में आया ही होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। Question number 21. From a container full of pure milk, 20% is replaced by water and this process is repeated 3 times. So मान लीजिए कि आपके पास 100 लीटर जो है CGL में एक क्वेश्चन आया हुआ है 2010 में, ठीक है। 100 लीटर मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें फुल ऑफ प्योर मिल्क 20% ऑफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाई, तो 20 लीटर इसमें से क्या करते हैं वाटर रिप्लेस करते हैं। मैंने बताया था कि प्योर मिल्क कितना रहेगा, formula here x 1 minus y by x to the power n here. So initially 100 liter रहेगा, 1 minus 20 divided by 100 to the power 3. This is a 5 here, 100 liter, 5 minus 1 divided by 5 to the power cube, 100 liter is there, 4 by 5 to the power cube here, okay. So 100 liter 64 divided by 125, this is a 5 here, this is a 4 here, 4 4 या 16 carry 1, 250 here 5, 151.2%। so 51.2% जो है आपका प्योर मिल्क रह जाएगा यहाँ पे। so मुझे लगता है कि आपको ये 21 क्वेश्चन पसंद आया हुआ है, सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, ठीक है। आगे आने वाले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।